हफ्ते भर की लंबी छुट्टी मनाने के बाद भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज भसीन साहब बहुत बहुत स्वागत है आपके आगमन की तैयारी में। देखिए हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सबको ग्रीन करके रखा हुआ है सर। हाँ, गुड 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 मॉर्निंग अनिल जी। देखिए अभी फ्लाइट से आया हूँ सुबह ही। जी। और आपको बताऊं, फ्लाइट का टाइम था 6 बजे लैंड करने का। 6 बजे लैंड की, 7 बजे मैं घर पहुंच गया। 15 मिनट में इमिग्रेशन, बैगेज, वाह। और आप कह रहे हैं कोविड, आप कह रहे हैं कोविड। दुबई सारा घूम रहा है। हम्म। वो वहां फरारी रेस हुई, 2 घंटे की लाइन अबू धाबी में फरारी को माय गॉड। देखने के लिए। हम्म। आप कह रहे हैं कोविड। आपके यहाँ इंडियन लोकल में 2.5-2.5 घंटे लग जाते हैं और इंटरनेशनल आदमी को 15 मिनट मुझे लगे। तो कौन ये बला फैलाता है? मुझे पहली बात तो समझ। सर। 18,500 अनिल जी अगले सोमवार, और मैं वाह। आपके साथ चाय पीऊंगा मुंबई में, और मोस्ट देखता हूं वेलकम। कौन रोकता है। दूसरी बात, लेट्स लुक एट द पिक्चर एज इट प्लेज आउट अनिल जी। दिस इज ऑल रूमर मॉन्गरिंग। लोगों ने 2019 वाले फैक्ट शुरू कर दिए जब कोविड पहली बारी आया था। देयर इज नो सेम्बलेंस एंड दिस इज ऑल रिडिकुलस। पहली बात, करेक्शन जो सब कहते हैं, करेक्शंस आर वेरी हेल्दी, करेक्शंस आर वेरी अनहेल्दी ऑलवेज। याद रखना, लगता सबको बहुत अच्छा है कि करेक्शन आएगी, जब आती है तो सब भाग जाते हैं और सब रोते हैं। ए बी, देखिए मैं अनिल जी 10-15 दिन की छुट्टी के लिए मैंने आपको कहा था, लेकिन मैं 4 दिन पहले आ गया, क्योंकि आपको मौका और दस्तूर और फियर घर आके नहीं बताएगा। कैसे आपने कर दिया 300 पॉइंट एक दिन में, द वर्स्ट करेक्शन इन मार्च 2020, जबकि इंडिया में 20 केसेस हैं। अच्छा चलो, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं। दूसरा, यूएस रेट साइक्स आर ऑलरेडी प्राइस्ड इन, द बॉन्ड यील्ड्स आर टेलिंग यू दैट। रशिया ने चौथी बारी कहा है वी वांट टू एंड दिस वॉर एट द अर्लीस्ट, लेट्स गेट डाउन टू टॉक। आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। China is saying we want to improve relationships with US because we are in the weakest spot ever. Who is the ugly duckling? The ugly duckling is China. कौन नहीं जानता कि वहां रियल एस्टेट की प्रॉब्लम है, और अब ये कोविड का बहाना है या नहीं है मुझे नहीं पता। थर्डली अनिल जी, मैं ये कहना चाहता हूं, ताजमहल में कल मैंने पढ़ा 38,000 आदमी, नया रिकॉर्ड आया, एक दिन संडे में गए। आपके चौपाटी में कल पानी की लहरों से ज्यादा दुनिया थी बाहर। और तीसरा, जब मैं आपको कह रहा हूं कि इतनी ओवरबॉट मार्केट थी, जब मैंने थोड़ा सा कहा था मैं छुट्टी पे जा रहा हूं, ये इतनी ओवरसोल्ड है अनिल जी के 400-500 पॉइंट आपको देखते ही आ जाएंगे, उससे ज्यादा। स्टॉक्स हैव बॉटम्ड आउट फॉर टाइम टू कम। इंडिया इज गोइंग टू बी एन आउट परफॉर्मर। बजट से पहले 19,000, तो 18,500 आपको सोमवार को आना चाहिए। historical data which people are rumor mongering and talks are I think all priced in, तो इससे अच्छा मौका नहीं है। अब अनिल जी ये कॉन्फिडेंस मैं दे सकता हूं, सारी रात सफर करके आया हूं आपको ये कहने के लिए। बिल्कुल। और आपका कॉन्फिडेंस दिख भी रहा है और जबरदस्त दिख रहा है। आप तो जाने के पहले बोल के भी गए थे कि जी। थोड़ा हल्का होके रहिए, थोड़े मार्केट और बोटे ईयर एंड में जा रहे हैं, अब आपको बढ़िया मौका दे भी रहा है। एक सवाल और है बाजार को लेकर जो और कुछ स्टॉक्स को लेकर जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे दर्शक ऐसे हैं जो थोड़े परेशान हो रहे हैं कि जो स्टॉक्स खरीदे हैं, चाहे कुछ भी कहें, रह जाता है, बेच नहीं पाते हैं। कुछ सरकारी बैंक हैं, कुछ अलग तरह के स्टॉक्स जो 20-20, 30%, 25% नीचे हैं, कैश मार्केट के स्टॉक्स, उन्हें क्या करना चाहिए? एक बार इन जनरल राय दें। होल्ड करें, एवरेज करें, लॉस बुक करें, क्या करना चाहिए? देखिए अनिल जी, मैं आपको पहले बोलूं, फार्मा के शॉक्स डोंट गेट कॉट इन द वेव, कुछ नहीं है। इंडिया हैज अटेन्ड इम्यूनिटी। अब ये मैं कहूं कि 50,000 आदमी को कोविड हो गया, नहीं हो गया, 130 करोड़ की जनता में जब आपके 10 करोड़ डीमैट अकाउंट 47 साल, कितने साल, 75 साल के बाद खुले हैं, तो 50,000 आदमी किसी दिन हो भी सकता है कुछ कारण से, या नहीं होए। सेकेंडली, देखिए सरकार अगर पहले वो लेती है कदम, तो आप कहते हो वो बना रहे हैं, फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, और अगर नहीं लेती तो आप प्रॉब्लम डालते हैं। तो आप पहले डिसाइड करिए आप किस बास्केट में है। मैंने ऐसी अनफॉर्चुनेट रूमर्स देखी नहीं है, और ना मैं इस पे एक्सपर्ट हूं, बट मैं ये जानता हूं कि दुनियादारी अब रुकने नहीं वाली। अगर दुबई में फरारी देखने के लिए 2.5 घंटे की लाइन थी अनिल जी, तो इज टेलिंग मी हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड हैज लॉस्ट 2 years ऑफ लाइफ एंड दे वांट टू रीलिव दैट। अब ये इसके लिए दवाई बेचने वाले डायग्नोस्टिक के पास और कोई ऑप्शन नहीं है बट फियर करने के लिए। और आपको पता है, जिसकी जहां से पैसा बनेगा वो उसी के ऊपर दबाव डालेगा। कोई दो राय नहीं अनिल जी। अगर आपको घबराहट लगती है
तो आप बाहर बैठिए बट बेचिए मत, मेरी सिंपल चीज। जब ये 18,500 जाएगा फिर आप में कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप वापस आएंगे। शेयर मार्केट टाइमिंग करना अनिल जी, मुझे 33 साल हो गए, कोई नहीं कर सका, और कोई कहता है तो वो या तो झूठ बोल रहा है या भगवान है, दो में से एक है। दूसरी बात अनिल जी, कोई दो राय नहीं that the market had got grossly overbought for a lot of things in banks, और मैंने आपके यहाँ 15-20 दिन पहले कहा भी था अनिल जी हल्का हो जाइए, बट मुझे क्योंकि बुल कहा जाता है तो हर चीज में लेके चलिए कि वो कभी बाजार घट नहीं सकता। बाजार ने बहुत अच्छा करेक्शन दिया है, लेकिन ज्यादा करेक्शन अनिवार्य था। नाउ एट अ टाइम व्हेन द डाउ एंड अदर इंडिसेस आर मूविंग अप, लेट मी आल्सो पुट दैट ऑन रिकॉर्ड अनिल जी, डाउ विल बी द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब उसके ऊपर आपकी टिप्पणी में आपने आउट परफॉर्म किया है और अब अंडर परफॉर्म किया है, तो आपकी ये एक और ट्वीट थी कि 45 दिन लगे 18 से 18,800 और 4.5 दिन में वापस आ गया, और अनिल जी 4 दिन में वापसी हो जाएगी 18,500 की। इतनी लाइट मार्केट और इतनी ओवरसोल्ड, एंड क्लोजर टू एक्सपायरी यू विल सी अ वेरी वेरी स्वीट रैली। नाउ वेदर इट हैपेंस ऑन थर्सडे और मंडे आई डोंट नो, बट आई एम हेडेड, वी आर हेडेड अप and I am here now. I'm not going anywhere. New Year आपके साथ ही मनाऊंगा अनिल जी। बताएं सर, कहाँ खरीदारी करनी चाहिए? देखिए अनिल जी, पहली बात तो ये है, अगर आपके पास माल है तो घबराइए मत। नहीं ले सकते तो मैं समझ सकता हूं, वीकनेस, लो रूमर, और आपको घबराहट हुई है क्योंकि लास्ट 10 दिन में फॉल हैज बीन ट्रेमेंडस, लोगों को मार्केट, पहली बात। लेकिन मेरी सलाह ये अनिल जी, अभी द बेस्ट इज जस्ट स्टार्टिंग, अभी तो शुरुआत है। डोंट गो बाय नंबर्स। आपने देखा था 16,000 से 18,887, एक नंबर ही है ना, 18,887 को 19,987 करने में पता नहीं लगेगा। ए बी, एटलीस्ट होल्ड योर पोर्टफोलियो, एंड व्हेन यू गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टेबिलिटी कह के नहीं आती ना, मौका देती है। मौका जब आता है आपको हर चीज छोड़ के आना पड़ता है। हमने दाढ़ी भी नहीं कटाई और आपके यहाँ पहुंच गए क्योंकि हमें मौका दिखता है। आप समझे अनिल जी? मौका कह के नहीं आएगा कि वसीम साहब सूट बूट में आएंगे और उनको शेयर मिल जाएगा। सूट बूट में कुछ नहीं मिलना। आज सर है ना, आप शेव करके नहीं, आपने अच्छा काम किया। आज मतलब क्या है कि इस समय ना लोगों को ज़्यादा अनुभवी लोग, जिन्होंने मार्केट की बड़ी ऊपर नीचे चीज़ें देखी, आप है, बग्गा साहब है, ऐसे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है जो अच्छे से गाइड कर सके, और वो सफ़ेद दाढ़ी के साथ ज़्यादा मतलब लगता भी है। थोड़ी और हफ्ते भर बढ़ा देते तो सेंटा जैसे लगने लगता है सर। अरे हफ्ता नहीं अनिल जी, 18,500 के ऊपर कटवा लूंगा। ठीक बात है सर, समझ आई? कौन कह के जाएगा 18,500 पे आपको कटवा दूंगा, और इंग्लिश चैनल तो अभी भी 16,000 के गीत गरबा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। फियर मॉन्गरिंग इज द बिगेस्ट। मैं ही नहीं कह रहा बाजार ऊपर नीचे जा सकता है अनिल जी, बट इन अ करेक्ट फैशन एंड फॉर करेक्ट रीजंस। व्हाई शुड वी डाउट दिस इंडियन मार्केट? आपको मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आई एम अ पेट्रियट और अ बुल एंड मार्केट मेक्स मनी, बट द अपॉर्चुनिटी डज नॉट कम नॉकिंग एट योर डोर। सेकेंडली अनिल जी, जैसे मैंने आपको इन्वेस्टर के लिए कहा, द बेस्ट थिंग इज स्टे इन्वेस्टेड, डोंट गेट कॉट इन दिस फियर एंड पैनिक, डोंट गो ऑन रूमर्स, गो ऑन फैक्ट्स, गो एंड चेक द अंडरलाइंग एंड यू विल रियलाइज क्या क्या कहां पे क्या हो रहा है। सबसे पहला पिक आप कहें तो आज 7 पिक दूंगा, चाहे आप न्यू ईयर के पिक लीजिए, लेकिन 7 बहुत बढ़िया नंबर है, और सातों के साथ ABCD करके मैंने आपके लिए निकाल रखे हैं रफली। आप कहें तो मैं बिल्कुल सर, प्लीज बताएं सर, शुरुआत करें। जी, ये जो एक सेल ऑफ आया है अंबुजा में, दिस इज द बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। 490 रुपए में अंबुजा। 38% of Ambuja's cost is logistics and power that has been extinguished. The disclosure 3 दिन में अडानी ग्रुप के प्रमोटर्स ने शेयर्स के स्टेक बढ़ाए हैं। They have bought stakes from the market. A, B, Ambuja is targeted to become a 750 to 800 rupee stock in this year 2023. Simple reason है अनिल जी, they are increasing capacity, and for power and logistics there is no other better play than Ambuja. A, B, the best of cement will start from now क्योंकि input costs have fallen, और as a disclosure दोनों Ultratech, Ambuja, ACC all are looking very good, and you can add H3, but Ambuja इस भाव पे लाजवाब है। तो पहला टारगेट बजट से पहले 615 रुपए का, और इस साल में 750 रुपए का भाव अंबुजा। दूसरा पिक अनिल जी बी से है बंधन बैंक। देखिए बंधन में मैंने पहले भी कहा था, उसमें कुछ इश्यूज भी आए, लेकिन ये दो क्वार्टर्स में उन्होंने सारी बुक क्लीन कर ली। बंधन इज द ट्रांजिशन फेज फ्रॉम अनकोलैटरलाइज्ड टू कोलैटरलाइज्ड।
और उन्होंने एआरसी में अपना लार्जेस्ट पोर्शन, जो लास्ट पोर्शन था, वो भी डाल दिया है। नाउ द बुक इज क्लीन। और निम्स और जिस तरह की ग्रोथ है, पौने 2 करोड़ 85 लाख अकाउंट है, और हर क्वार्टर 15 लाख अकाउंट बढ़ रहे हैं, और एक मैंने 1 पॉइंट नॉट इवन 1 टाइम प्राइस टू बुक पे आपको मिल रहा है। तो अगर आप फोरसी कर रहे हो बैंकिंग एज अ न्यू कॉन्ड्यूट, और जिस तरह से पैन इंडिया रीओपनिंग हो रही है, बंधन मेरे को 275 पहला भाव, और वो भी बजट से पहले, और उसके बाद 325। तीसरा मेरा फेवरेट अनिल जी, कैनफिन होम। कैनफिन होम से जो बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा 15 जनवरी तक द एक्सटर्नल सीईओ विल बी बैक, और अभी द बेस्ट टीम ऑफ कैनफिन इज हैंडलिंग द पोस्ट राइट्स नाउ। लोएस्ट कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, द बेस्ट प्ले इन द टिकट ऑफ 15 से 31 लाख, मैंने पहले भी कहा। 625 से 640 का भाव कायम है। चौथा पिक है अनिल जी, आईआरसीटीसी। देखिए 680 पे अभी 3 टाइम उसका ओवर सब्सक्राइब हुआ, और 610 रुपए पे इट्स एन अनबिलीवेबल प्ले। नॉट ओनली इज द केटरिंग एंड द आवागमन पिकिंग अप, बट देयर इज अनप्रेसिडेंटेड रश। प्लेनों में टिकटें नहीं है, ट्रेनों में नहीं है, तो आई थिंक, और रेल बजट इज राउंड द कॉर्नर। आईआरसीटीसी मेरे हिसाब से 715 का भाव आपको बहुत फास्ट दिख सकता है, क्योंकि इसमें जो अंडरपिनिंग आई है, इट इज मोर आउट ऑफ लीवरेज प्लेस जो हट गए हैं। पांचवा इज अनिल जी माय फेवरेट, टाटा मोटर। मुझे लगता है इस भाव पे एवरीवन इज प्राइसिंग इन टाटा मोटर द वे टेस्ला हैज फॉलन। देयर इज नो कोरिलेशन। कमर्शियल सेल्स पे टाटा मोटर सेल्स 4 टाइम्स मोर सीवीज देन अशोक लीलैंड, और जो ये नया बस ऑर्डर मिला है, लोग बाग नजरअंदाज कर रहे हैं। दिस इज फॉर ईवीज 1500 डीटीसी से, और ये आपको बताता है कि टाटा मोटर की जो रेंज है फ्रॉम ईवीज टू सीवीज टू पैसेंजर व्हीकल, इट इज ओनली एक्सपैंडिंग। और आप चाइना की रीओपनिंग की वेट मत कीजिए, बिकॉज जिस दिन वो हुआ, ये 650 का भाव हो जाएगा। तो द बेस्ट स्टॉक इन द ऑटो सेक्टर विच इज मोस्ट रीजनेबली प्राइस्ड इज टाटा मोटर। अब आपका सिक्स प्ले है अनिल जी, आरईसी लिमिटेड। मैंने पहले भी बहुत बारी कहा था, आरईसी ने डिविडेंड भी दिया है, बोनस भी दिया है, और पावर की जो लेंडर्स हैं, देयर कॉस्ट ऑफ मनी इज द लोएस्ट एंड रिसीवेबल्स आर द बेस्ट। मुझे लगता है आरईसी इज हेडेड टू 140 to 145 बाय द नेक्स्ट 3 months, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज इससे पहले भी हो जाए। ये एक पैन इंडिया प्ले ऑन रिसीवेबल्स है, द नंबर्स आर अनबीटेबल, सो आरईसी इज माय टॉप पिक अराउंड दिस प्लेस इन द पावर प्ले। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अनिल जी, श्रीराम फाइबर, एसआरएफ। देखिए स्पेशलिटी केमिकल्स में द टाइप ऑफ बिजनेस ऑन दे आर गेटिंग नाउ, और हमें पता है कि पॉलिएस्टर एंड अदर बिजनेसेस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। दे आर नाउ हेडेड टू बिकम वन ऑफ द 5th लार्जेस्ट प्लेयर्स, और चाइना स्लोडाउन की वजह से जो भी इफेक्ट है, इनपुट कॉस्ट की फॉल, एक आध उनका वर्टिकल हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग, बट ये शेयर का भाव 2700 रुपए मुझे दिखता है इन द नेक्स्ट 2 months।